ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्होंने रात से बैनर उतारने शुरू किए और लोगों के घर में जाके बाज़ाब्ता थ्रेट कर रहे हैं। और आपने एजेंट नहीं बैठना। सुबह पीटीआई के एजेंटों को पहले इन्होंने मारा है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंटों को इन्होंने मारा है। देखा लोग रो रहे थे इधर के हमारे वोट जो है वो हमसे छीन के शेर पे मोहरें लगाई हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ खड़ी है। चूंकि पीटीआई वाले तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब मुल्क को तो नहीं गिराना, हुकूमत के लिए मुल्क नहीं गिराए जाते। ये नून लीग का वतीरा है कि जब ये फंसे होते हैं ये पाँव को हाथ लगाते हैं। और इस वक्त नून लीग जो है वो इतनी ज्यादा बुखलाहट का शिकार हो चुकी है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके मुखालिफ कोई भी वोट जाए यहाँ। और कुछ वोटरों से वो जो बेल्ट पेपर है वो छीन कर खुद मोहरें लगाई। क्या रिस्पांस मिल रहा है वोटर रिस्पांस तो बहुत अच्छा वोटर आ रहा है, लेकिन जो नून लीग वाले हैं उनको डरा धमका रहे हैं। ये बताइएगा क्या रिस्पांस मिल रहा है वोटर की जानब से आपको? बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। बस दुआ करें कि फार्म 45 ही दे दे, फार्म 47 हमें ना दे दे। अल्लाह खैर करेगा। बस वोट जबरदस्ती लगवाई जा रही है। जी क्या रिस्पांस मिल रहा है वोटर? रिस्पांस ये है कि खान साहब ने इलेक्शन मैनेजमेंट सेल एक टीम बनाई है। हम बेसिकली पिंडी से बिलोंग करते हैं और शुमाली पंजाब विंग में हमें है। हमकी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। पहले तो 8-9 बजे क्राउड नहीं था और जो लोग आ रहे हैं और वोट खान के टाइगर को डाल रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जी इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगा। जी पीटीआई विन करेगा। पीपी ये जी मित्रा वाली गांव है और पीपी 52 से इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगा। ये पीपल्स पार्टी का कैंपेन से भी जानते हैं इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रिस्पांस मिल रहा है वोटर? रिस्पांस तो बहुत अच्छा वोटर आ रहा है, लेकिन जो नून लीग वाले हैं उनको डरा धमका रहे हैं। नून लीग वाले आपका भी साथ नहीं दे रहे? नहीं, हमारा भी साथ है वो। नून लीग वाले आपका भी साथ नहीं दे रहे? नहीं, हमारा भी साथ है वो। पीपल्स पार्टी के और पीटीआई के वोटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उनको भी भगा दिया। और कुछ वोटरों से वो जो बेल्ट पेपर है वो छीन कर खुद मोहरें लगाई। उसके बाद हमने एसपी साहब से राब्ता किया। एसपी साहब मौके पे आए। एक दफा पोलिंग बंद भी हुई, अब दोबारा शुरू हुई है। ये देखिएगा जी, ये गुंडागर्दी, ये पीपल्स पार्टी जो उनके साथ मिलके हुकूमत में बैठे हैं। नाज़रीन ग्राम, तो उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, इनके वोटरों को भी तंग किया जा रहा है। और भी जानने की कोशिश करेंगे कि देखिएगा, हालांकि इनको पीटीआई के खिलाफ बोलना चाहिए था, वो अपोजिशन में है, ये हुकूमत में है, मगर इन जो हक है, जो सच है, इन्होंने बयान किया। उनके वोटर को भी धमकाया जा रहा है और हमारे वोटर को भी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग जो है वो इतनी ज्यादा बुखलाहट का शिकार हो चुकी है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके मुखालिफ कोई भी वोट जाए। यहाँ पे गुल्लू भट्ट जो हैं नून लीग के, वो खुल्लम खुल्ला धांधली कर रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं। इंतजामिया सारी मिली हुई है। मैंने अपनी क़यादत से भी ये प्रोटेस्ट जो है रिकॉर्ड करवाया है कि इनको मैं समझता हूँ कि जब तक इनको सबक याद नहीं करवाया जाएगा ये इसी तरह करेंगे। ये नून लीग का वतीरा है कि जब ये फंसे होते हैं ये पाँव को हाथ लगाते हैं और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो गला पकड़ते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अवाम इनके खिलाफ ज्यादा है। इंशाल्लाह आज नून लीग हारेगी। मैं समझता हूँ हार चुकी है, इखलाकी तौर पे भी हार चुकी है, जमहूरी तौर पे भी हार चुकी है, वोटों के हिसाब से भी हार चुकी है। लेकिन अगर इन्होंने 47 का जो है इनके पास एक हथियार है तो मैं समझता हूँ फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज नून लीग हार चुकी है। हो जाइए। 45 सालों से आप लोगों को ये धोखा देते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग ठीक इन पे क्यों एतबार करते हैं? हम एतबार नहीं करते, हम जमहूरियत के साथ हैं। चूंकि पीटीआई वाले तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब मुल्क को तो नहीं गिराना, हुकूमत के लिए मुल्क नहीं गिराए जाते। मुल्क को चलाना है। अगर कोई भी हुकूमत नहीं आएगी तो फिर इसका मतलब है कि वही आएंगे जो हुकूमतें लाते हैं। इसलिए इस वक्त पीटीआई इनके साथ खड़ी है। मेरा पीटीआई से तल्लुक है। मैंने खुद देखा लोग रो रहे थे इधर के हमारे वोट जो है हमसे छीन के शेर पे मोहरें लगाई हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ खड़ी है। ये धांधली हो रही है, खुली धांधली हो रही है, बदमाशी हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा है जब आपके पास एक के 47 भी आपके पास है और फार्म भी 47 भी आपके पास है, फिर इधर क्यों बदमाशी कर रहे हो? फिर उधर ही हो जाएगी, कर लेना। कम से कम लोगों को तो अपने वोट को यानी अपने दिल को तसल्ली कर लेने देने कि हमने अपनी मर्जी का वोट दिया। सर जैसे मैंने देखा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने की हैं, हक और सच की। तो फतह
और शिकस्त मेरे अल्लाह के हाथ में है। आपको क्या लगता है इस वक्त वोटर किसका ज्यादा, किस तरफ मैं समझता पलड़ा हूँ भारी कि है? एंटी नून लीग वोट ज्यादा है। मैं ना पीपल्स पार्टी का कहूंगा ना पीटीआई का कहूंगा, एंटी नून लीग वोट ज्यादा है। अब देखना यह है कि ये इनकी गुंडागर्दी जीतती है या आम वोटर जीतता है या पाकिस्तान जीतता है। मैं समझता हूं कि इनकी शिकस्त है और पाकिस्तान जीतेगा। जी, इनकी शिकस्त है और पाकिस्तान जीतेगा। देखिएगा आप जो उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं नाज़रीन इकराम, वो भी उनसे तंग है। क्या बड़ी मजेदार भाई ने बात की कि AK-47 भी उन आपके पास है। इशारा उनका किसी और तरफ था और 47 भी आपके पास है। खुदारा अब तो बस करो, अब तो गुंडागर्दी बस करो। मैंने जैसे समड़ियाल में जलसा कवर किया, पुलिस की गुंडागर्दी तमाम तर सूरत दिखाई और हमारे कैमरामैन पे और मेरे पे भी लाठीचार्ज किया गया। ये क्या गुंडागर्दी चल रही है भाई? ये सिस्टम बंद करो, ये खर्चे बंद करो, हुकूमत का बोझ बंद करो, ये अवाम के टैक्स का पैसा ना जाया करो। फिर मेरी तो रिक्वेस्ट है, उनको कोई अलाउंस कर दे, हम जीत गए हैं जी। रात से गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इन्होंने रात से बैनर उतारने शुरू किए और लोगों के घर में जाके बाज़ाब्ता थ्रेट कर रहे हैं। और आपने एजेंट नहीं बैठना, सुबह पीटीआई के एजेंटों को पहले इन्होंने मारा है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एजेंटों को इन्होंने मारा है। जो हमने गाड़ियां करवाई थी, रक्शे करवाए थे कन्वेंस लोगों के लिए, उनसे झंडे उतार के उनको थ्रेट किया रक्शे वालों को, अगर आप इनकी सवारी लेके गए। और यहाँ लोग आके हमारे साथ ज़ारों कतार रो रहे हैं। अंदर गुंडागर्दी चल रही है, वो बता रहे हैं कि अंदर वो ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जिस तरह वो ठप्पे लगाए जा रहे हैं, ज़ाहिर है वो जीतने के लिए लगा रहे हैं ना। अगर फेयर इलेक्शन हो तो कोई और जीतेगा। अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा, क्या आप समझते हैं कि नून लीग का 35 साल जनाजा निकल चुका है आज? निकल तो चुका है, लेकिन जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, देखे बात होती है वोट पे। जब शाम को वोट निकलना है तो उनका वोट ज्यादा निकल आएगा, क्योंकि वो वोट गुंडागर्दी से खुद बैठ के स्टैंप लगा रहे हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंतजामिया भी उनके साथ मिली हुई है और बाजी डरी हुई है। इंतजामिया भी उनके साथ मिली हुई है और बाजी डरी हुई है। बाजी डरी हुई है। आपने देखा कि तलख अल्फाज पीपल पार्टी की तरफ से भी, कौम का पैसा फिर क्यों जाया हो रहा है? फिर ऐसा करें, खुद ही एक नुमाइंदा मुंतखब करें। कभी शहबाज शरीफ वजीर आजम, कभी नवाज शरीफ वजीर आजम, फिर उनकी लाडली वजीर आजम, फिर वो दो लंदन में बैठे हैं शहजादे, वो हसन और हुसैन फोर वजीर आजम, और हम उनके गुलाम। तो ये चलने देना पाकिस्तान में, ये पैसा कौम का क्यों खर्च कर रहे हैं? जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी तो मेरा क्या आप समझते हैं पीटीआई की जानब से नून लीग का 35 साल सियासत का जनाजा निकल चुका है? सर जी जनाजा तो इनका पिछले 8 फरवरी को ही निकल गया था। अब तो ये अपनी लाश को खराब कर रहे हैं और आप देखेंगे इतनी बदबू आएगी इनकी लाश से कि लोग इनसे भागना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये जो कुछ कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये कोई सियासत नहीं है, ये बदमाशी है। मैं अभी उधर पोलिंग के जो इनके बदमाश हैं उनसे कह रहा था कि यार जब आपके पास AK-47 भी आपके पास है और फार्म 47 भी आपके पास है। AK-47 किस तरफ इशारा है आपको? AK-47 को कहते हैं कलाशनकोव को, और कलाशनकोव की तरफ आपको पता है, ठीक है। इसमें इसमें कुछ छुपी वाली बात तो नहीं है। जब AK-47 भी उनके पास, जब फार्म 47 भी उनके पास, तो फिर कम से कम लोगों को इतनी खुशी तो दें वो अपनी मर्जी का वोट डाल लें। कम से कम 6-7 घंटे तो वो खुश रह लें। लेकिन ये इतने जालिम है कि ये लोगों को 2 घंटे भी खुश रहने के लिए जो तैयार नहीं है। जी, 2 घंटे भी खुश रहने के लिए तैयार नहीं है। अगले पोलिंग स्टेशन भी दिखाऊंगा आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, क्या रिस्पांस मिल रहा है वोटर की जानब से? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसा कि ये है कि हमारा जो वोटर है वो बिल्कुल खामोश वोटर है, और जिस तरह की हरकतें हमारी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट साइड से हो रही हैं, इसलिए हमारा वोटर बिल्कुल खामोशी से अपना वोट कास्ट करके निकल रहा है। और इंशाल्लाह आज शाम को जीत जो है वो इमरान खान की होगी। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे अभी तक कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? बस ये थोड़ा सा हुआ है। हमारे एक पोलिंग एजेंट है जिसको चोटें वगैरह भी आई हैं, उसके साथ मारपीट की है। वो विजुअल है, कोई वीडियो बनाई है आपने? नहीं, वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि अंदर हुआ है, ये वाकया अंदर हुआ है और वो वीडियो मोबाइल नहीं नहीं बन जाने सकी, देते अंदर। मोबाइल नहीं जाने देते। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके मुतबादला हमने दूसरा अपना पोलिंग एजेंट जो है ना वो अंदर बैठा दिया। हाजी साहब, आप बताइएगा, बुजुर्ग हैं आप, यहाँ पे बैठे हैं, क्या वाकया हुआ यहाँ पे? सर ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਟ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੜੀਸ ਬਾਹਰ
फेंकता क्यों करते हैं? अगर कोई बिकता नहीं है इसलिए करते हैं, या वोटर डर जो खौफ और हिरास फैल जाए? ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ इंतजामिया सारी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਕੀ ਡੀਸੀਓ ਕੀ ਪੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा, वोटर अभी तक आ रहे हैं? ਵੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੋਟ ਲਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ अभी तक कम है? ਕੰਮ ਹੈ अपना मैंडेट चोरी होने से कैसे बचाएंगे? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੌਫ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਨੂਨ ਦਾ ਵੋਟ ਆਪਦਾ ਆਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा, अपना आप पाई जा रहे ਆਪ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ हैं ते तुसी को रोकने की कोशिश कर दे हो? ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਭ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जी कि वोटर तो आ रहे हैं, वोटर को डराया धमकाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट को मारा पीटा जा रहा है और खौफो हरास फैलाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। आप भी यहीं पे रहने वाले हैं जी? ये देख सकते हैं आप तमाम तर सूरत हाल। बाबा जी मुझे ये बताएं कि वोटर को मारा पीटा जा रहा है, खौफो हरास फैलाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मारन डे बाद वोटा नु के धमकियां दे रहे ने ते तुसी कोई लाया मतलब अपनाते पे हो? नहीं यहाँ की करना घूमत इन्हां दी है यहाँ पे अभी तक पुरमन है, बस थोड़ी सी मिसहैप हुआ था, उसके बाद अभी पुरमन है। अभी पुरमन है, पीछे जो नून लीग की रैली से तसादम होने लगा। अभी वो इधर ही हुआ था, उसमें जो है ना वो किसी बंदे की शरारत की वजह से उन्होंने खींचातानी पीटीए के साथ थोड़ी ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन उसको कवर किया गया। गाँव वालों ने कहा कि ये काम से कम आपकी ज्यादती है। फिर वो पीटीए मतलब उन्होंने कहा था कि मुश्तरका कैंप लगाया था, गांव वालों ने मुश्तरका कैंप लगाया। ऊपर से जो गुंडा बरदार टीम होती है ना, उन्होंने आके यहाँ पे गलत किया है कि बंदा झंडा बांध रहा था, उसके ऊपर इल्जाम लगा के ये गालियां निकाल रहे हैं। इल्जाम लगा के उन्होंने उनके ऊपर तशद्दुद करने किया था थोड़ा सा भी, फिर वहाँ पे बीच बचाव करवाया गया। उसके बाद हमारे वो सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है, जो शहबाज शरीफ के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था कसूर से, वो उनकी भी इधर ड्यूटी है, तो उनके साथ टीम थी। अभी हमने अपना सारा मैनेज किया, कैंप लगाया और लोग आ रहे हैं। और पीटीआई का जो वोटर है वो आप कैंप से ही आप सूरत हाल का अंदाजा लगाएंगे कि वोटर पीटीआई का है, और वो ही इंशाल्लाह जो है ना यहाँ से विन होगा।